नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। भगवान की निस्वार्थ भक्ति करने से मन रहता है शांत और बढ़ती है सोचने समझने की शक्ति। भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। हालात कैसे भी हों, हर हाल में सकारात्मक रहने पर ही दुख दूर हो सकते हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये मानने वाले लोग हमेशा संतुष्ट और सुखी रहते हैं। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा का फलों का बहुत बड़ा बाग था। बाग में अलग अलग तरह के फल लगे थे। बाग का माली रोज राजा के लिए ताजे फल टोकरी में लेकर आता था। एक दिन बाग में नारियल, अमरूद और अंगूर पक गए। सेवक सोचने लगा कि आज कौन सा फल राजा के लिए लेकर जाना चाहिए। बहुत सोचने के बाद उसने अंगूर तोड़े और टोकरी में भर लिए। टोकरी लेकर वह राजा के पास पहुंच गया। सेवक ने अंगूर की टोकरी ले जाकर राजा के सामने रख दी। राजा उस राज्य की सीमाओं की वजह से बहुत चिंतित थे। सेवक भी वहीं बैठ गया। राजा सोचते सोचते टोकरी में से एक एक अंगूर उठाता, कुछ खाता और कुछ सेवक के ऊपर फेंक देता। हर बार राजा का फेंका हुआ अंगूर सेवक को लग रहा था, लेकिन सेवक हर बार यही कहता कि भगवान तू बड़ा दयालु है, जो अच्छा होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ देर बाद राजा का ध्यान सेवक पर गया। वह बोल रहा था, भगवान तू बड़ा दयालु है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये सुनते ही राजा ने उस सेवक से पूछा कि मैं तुम्हारे ऊपर बार बार अंगूर फेंक रहा हूँ और तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है, और तुम भगवान को दयालु क्यों कह रहे हो? सेवक बोला कि राजन, आज हमारे बाग में नारियल, अमरूद और अंगूर 3 फल पके थे। मैं सोच रहा था कि आपके लिए आज क्या लेकर जाऊं। तभी मुझे लगा कि आज अंगूर लेकर जाना चाहिए। अगर मैं नारियल या अमरूद लेकर आता तो अभी मेरा हाल बुरा हो जाता। इसलिए मैं भगवान को दयालु कह रहा हूँ। फल लेकर आते समय भगवान ने मेरी बुद्धि ऐसी कर दी कि मैं आपके लिए अंगूर लेकर आ गया। इसलिए कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। निस्वार्थ भाव से भक्ति करने वाले लोगों का मन शांत रहता है और सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। हम एक और कथा पढ़ेंगे। बहुत पुरानी बात है। एक राजा था। राजा बहुत ही गुस्सैल स्वभाव का था। राजा का एक मंत्री था। वह बहुत ही ज्ञानी और चतुर था। राजा जब भी कहीं बाहर जाता, मंत्री हमेशा उसके साथ ही रहता था। मंत्री अक्सर एक ही बात कहता था, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। एक दिन की बात है, राजा कुछ कार्य कर रहे थे। तभी राजा की उंगली में कुछ लग जाने से राजा की उंगली कट गई। राजा को बहुत दर्द हो रहा था। पास में मंत्री भी खड़े हुए थे। तभी मंत्री जी बोले, राजन चिंता न करिए, सब ठीक हो जाएगा। भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। राजा की उंगली में बहुत तेज दर्द हो रहा था और मंत्री की इस तरह की बात को सुनकर राजा आग बबूला हो गया और मंत्री को जेल में डालने का आदेश दे दिया। राजा का आदेश पाकर सैनिकों ने मंत्री को पकड़ लिया। राजा ने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, अब आप जेल जा रहे हो, क्या अब भी आप यही कहोगे भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं? मंत्री जी जेल जाते जाते भी बोल रहे थे, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। कुछ दिनों बाद एक दिन राजा शिकार खेलने गया। तभी एक हिरण का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से बिछड़ गया और जंगल में काफ़ी अंदर चला गया। जंगल के अंदर एक आदिवासी कबीले के लोगों ने राजा को पकड़ लिया और उसकी बलि देने के लिए कबीले के मुखिया के पास ले गए। कबीले के मुखिया ने राजा को बलि के लिए लाने के लिए कहा। कबीले के लोगों ने राजा को नहला धुलाकर बलि के लिए तैयार किया और बलि वाले स्थान पर ले गए। राजा बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि वह बिल्कुल अकेला ही था और उसके सैनिक उससे बिछड़ चुके थे। अब उसकी सहायता करने वाला यहाँ कोई नहीं था। उसे सिर्फ और सिर्फ भगवान पर भरोसा था। जैसे ही राजा की बलि दी जाने लगी, तभी कबीले का मुखिया बलि को रोकते हुए कहा, इस व्यक्ति की बलि नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसकी एक उंगली कटी हुई है और खंडित व्यक्ति की बलि नहीं दी जाती है। कबीलों के लोगों ने राजा को छोड़ दिया। राजा को समझ आ गया कि ईश्वर जो करता है वह अच्छे के लिए ही करता है। अगर उस दिन राजा की उंगली नहीं कटी होती तो आज उसकी बलि दे दी जाती।
जंगल से निकलकर राजा किसी तरह अपने महल में पहुंचता है और मंत्री को बुलाकर पूछता है, मंत्री जी, अब मैं भी यह मानने लगा हूँ कि ईश्वर जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, किंतु मैंने आपको इस महल से निकालकर जेल भेज दिया, तो इसमें आपके लिए क्या अच्छा हुआ? मंत्री कहता है, हे राजन, जिस प्रकार भगवान ने आपकी उंगली काट कर आपको बलि से बचा लिया, उसी प्रकार मुझे जेल भेजकर मेरे प्राण बचा लिए। राजा पूछता है, भला वह कैसे? मंत्री राजा को उत्तर देता है, हे राजन, मैं हमेशा आपके साथ रहता हूँ। अगर आप मुझे महल से नहीं निकालते और जेल ना भेजते तो मैं भी आपके साथ शिकार के लिए जाता और कबीले के लोग अवश्य ही मेरी बलि दे देते, क्योंकि मेरा कोई भी अंग खंडित नहीं है। इस प्रकार भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। आपको ये कहानियाँ कैसी लगी ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों। जय श्री कृष्णा।